नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पहला ब्लॉग जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार से शुरू होने जा रहा है। तो इस छोटी सी प्यारी सी जर्नी पे आए थे तो सोचा कि यहाँ का नज़ारा, यहाँ का व्यू जो है आपको भी दिखाया जाए। तो दिखाते हैं। ब्लॉग का थोड़ा सा लेट होने का कारण ये भी है कि हम जम्मू से बहुत ही देर से निकले हुए थे, 9-10 बजे अप्रॉक्स। बहुत लेट हुए, इस कारण से नहीं बना पाए। दोस्तों के साथ आए हुए, 2 दोस्त। ये माता जी की श्रद्धा और भक्ति देख कर ना इंसान हैरान हो जाता है। ये नीचे से बस ऐसे ही आ रहे थे, एक कदम चलना, फिर नीचे झुकना, माथा टेकना, फिर खड़े होना और फिर चलना। ऐसे ही माता के भवन तक, उनके दर्शन करने तक ऐसे ही चलते रहेंगे। और नीचे से इतनी चढ़ाई है, इंसान पैदल चलने में थक जाता है, तो ये ऐसे झुक झुक के चल रहे थे। अभी हमने कम से कम 20% रास्ता भी कवर नहीं किया और हमारे दोस्त बिल्कुल रह चुके हैं। चलने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है इनकी। अब देखते कब तक पहुंचते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं आज का नज़ारा। ऊपर की शुरुआत फिर से शुरू हो चुकी है। देखते कब तक पहुंचते हैं ऊपर। अप्रॉक्स सुबह के 4-5 बजे शायद से पहुंच ही पाएंगे। 5 बजे जाते। हाय तो कर दो कंजूसों। Thank you. ऐसा अगर अब आपको वैष्णो देवी आना हो, अगर तो टिकट का ज़्यादा झंझट नहीं रहता, ऑनलाइन बहुत इजीली से हो जाता है 1 मिनट के अंदर। या तो घर से भी कर सकते हो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से, या फिर यहाँ आके भी कर देते हैं बड़ी इजीली से और आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। तो अब लाइन में उतना खड़ा रहना नहीं पड़ता, बहुत इजीली से हो ही जाता है। रात के बज चुके हैं 1:30 और हम चल रहे हैं कंटिन्यू। तो सीढ़ियाँ और प्लान अलग अलग से 2 रास्ते यहाँ पे। आपका मन जहाँ से करे वहाँ से आ सकते हो आप। सीढ़ियों से थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा करना पड़ता है ऐसे वाला, और प्लान से आराम से आ सकते हो आप। ऐसे वाली दुकानें जो हैं आपको रास्ते के बीच में चलते चलते सीढ़ियों के साइड पे लगी हुई मिलेंगी, जहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह हर एक चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़। और ये नीचे स्टार्टिंग से शुरू होती है रास्ते के साइड से और बहुत ऊपर तक। इस तरह से जो चल नहीं पाता उसको उठा के लेके चले जाते हैं 2-4 बंदे एक पालकी के अंदर। बहुत मुश्किल काम है इनके लिए, पर करना तो पड़ता है इनको बेचारा। रात के समय आपको ज़्यादातर यात्री जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए दिखेंगे।
तो नीचे से बहुत ही कम यात्री जो हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, लेकिन दर्शन करके वापस बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं रात के टाइम। और जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। अब सारे मैनू पट्ठे पट्ठे पत्ता पन्ने इना शख्स पे उड़े हुए मारा बढ़ाई जंग जनाब, बढ़ाई जंग आना कौन बुद्धन जनाब चढ़ाई ना 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 ते गल्ले नहीं। रात के हो चुके हैं 2:15 और हम कंटिन्यू 11 बजे से चल ही रहे हैं और अभी तक हमने आधा फासला भी तय नहीं किया यहाँ से ऊपर, और जितना हमने अभी तक चला वहाँ से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ऊपर तक। 5 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। अभी पहुँचे हम अर्धकुंवारी में। अभी पहुंच चुके अर्धकुंवारी में और ये है यहाँ का नज़ारा। बहुत सारे यात्री और बहुत ज़्यादा चहल पहल और रौनक। देख सकते हैं लोग जो हैं आने जाने में मस्त लग रहे हैं, और कुछ थके लोग जो हैं वो सो जाते हैं जहाँ पे उनको मन करता है। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग। जिसको जहाँ जगह मिल जाती है वो वहीं पर सो जाते हैं। हमारे दो हरामी दो आगे चलते लोग, ये लोग कुछ ऊपर से आते हुए थक जाते तो सो जाते हैं ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा लगा, कितने सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। जय माता जी। हमारा दोस्त बिल्कुल हार चुका है, सोने को तैयार, लेकिन हम नहीं सोएंगे, हम तो ऊपर जाके रहेंगे। यहाँ का नज़ारा देख के मन खुश हो जाता है। इतने सारे यात्री यहाँ पे इकट्ठे सब आराम कर रहे हैं, सारे के सारे। क्या हुआ? हमारा दोस्त भी सोने को तैयार है, बना सोने में ऊपर जाएंगे अभी। सुबह के हो रहे हैं 2:45 और हम अभी तक चल रहे हैं कंटिन्यू। भवन के पास पहुंचने ही वाले हैं, अब हम थोड़ा ही नज़दीक हैं, तो देखते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद प्लान क्या रहता है। खैर हम अभी जाएंगे या फिर सुबह के टाइम। फिलहाल भवन के पास पहुँचने ही वाले हैं।
टाइम बज चुका है 3 बजे से ज़्यादा। तो दोस्त बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे सोए हुए ये दोनों के दोनों। सुबह के हो चुके 4 और हम अब पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर हमने डिसाइड किया था पीछे कि हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़े से रुके। और सच कहें तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका था। और सुबह के टाइम अभी ना यहाँ पे ठंड लगना शुरू हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर से सोचे कि चलते हैं, हम बहुत हो गया 1 घंटे हम रुके वहाँ पे। तो अब दर्शन करके बैठेंगे। अगर बहुत ज़्यादा चलने के बाद हम भवन के करीब पहुँच चुके हैं, दिखाते थक तो इंसान जाता ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है इस चढ़ाई को चढ़ना, और मुश्किल भी नहीं है। माता पे भरोसा रखें और जय माता दी करते हुए आगे बढ़ें। जय माता दी। माता के दरबार में पहुँच गए। बहुत रौनक लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, देख सकते हो। ऐसा लगता है ना यहाँ पे आगे जैसे स्वर्ग होता है ना, यहाँ से प्रतीत होता है कि शायद से सड़क के रास्ते में जा रहे सड़क बेहतरीन लगता है, बहुत ज़्यादा यात्री बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। नवरात्रे चल रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यात्री चलते हैं। गौतम बैग हेलो दोस्तों, तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो उसके बाद आपको एक ताला दिया जाता है और अलग से आपका लॉकर दिया जाता है, ताकि आप अपना फ़ोन, बैग वगैरह जितना भी वॉलेट सब कुछ है यहाँ पे रख दीजिए। और दर्शन करने के बाद आप वहाँ से निकाल सकते हो, बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई चिंता नहीं है। जैसे कि हमने इधर रख दिया और हमारा फ़ोन ये सब कुछ यहीं पर रहेगा। तो मिलते हैं फिर ऊपर से आके, और बस यहीं तक का सफ़र था। फिर से वापस जाते जाते आपको वापसी का ब्लॉग दिखाएंगे। जय माता दी। हेलो दोस्तों, फाइनली हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं, तीनों के तीनों दोस्त। और हम थोड़े जल्दी चले गए, इस कारण से हमें दर्शन भी जल्दी हो गए। 5 बजे जैसे, अगर थोड़ा लेट हुए होते तो कतार देख सकते कितनी लंबी लगी हुई है, बहुत दूर तक। तो आप जाएंगे भैरवनाथ जी के पास, उसके बाद चलेंगे वापस। और सुबह भी हो चुकी है हल्की हल्की सी, बहुत प्यारी सी सुबह। थक तो बहुत गई पर मन प्रसन्न हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ मैं। यहाँ भी आके ना गुफा की साइड तब भी फ़ोन नहीं लेने देता, अगर लेने देना वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है स्वर्ग के रास्ते खुले।
शाम को 11 बजे से चलते चलते सुबह हो चुकी है। सुबह के बज चुके 6:15 और माता रानी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के मंदिर, उनके दर्शन करने। और नज़ारा तो वो देख ही लिया होगा आपने अभी तक। और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना भवन का, मनमोहक। फाइनली हम भैरवनाथ जी के मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और सुबह सुबह मौसम बहुत ज़्यादा था तो आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो आखिरकार हमने कटरा से ट्रेन पकड़ी है और जम्मू के लिसी में चले जाएंगे ट्रेन में। फाइनली हमारे जर्नी की शुरुआत जम्मू से हुई थी और आज दूसरे दिन फिर से हम जम्मू में वापस पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा जो है यहीं पे संपन्न होती है और चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जय माता दी।